वेदों का अंग है ज्योतिष शास्त्र। तो दोस्तों, क्या आप भी यही समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने या किस्मत के खेल तक ही सीमित है? जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये वेदों का एक खास हिस्सा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। अब बात उठती है कि वेद क्या है? वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान का ये भंडार है। इसमें चिकित्सा, विज्ञान और साथ ही साथ खगोल शास्त्र का भी वर्णन मिलता है। और इन्हीं वेदों की जड़ों से निकला हुआ है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति वेदों से हुई है, हमारे प्राचीन ग्रंथों वेदों से हुई है। अब हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र और वेद का क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हमारे चारों वेद हैं, सब में नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र, मंगल या और ग्रहों का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा अथर्ववेद में 28 नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम दिए गए हैं और इनकी खासियत भी बताई गई है कि कैसे ये हमारे सुख में, समृद्धि में सहायता करते हैं। हर बड़ा अनुष्ठान हमारे यहाँ, चाहे वो शादी हो, विवाह हो या गृह प्रवेश हो या बच्चों का नामकरण हो, उसमें शुभ मुहूर्त के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति की गणना की जाती है। उसी से शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। उसके अलावा वेदांगों में एक ज्योतिष अकेले धार्मिक कार्य को ठीक समय पर करने की गणना के लिए जिम्मेदार है। अब बात उठती है कि क्या ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है? निश्चित रूप से मिलता है। अगर बृहद पाराशर होरा शास्त्र की बात करें हम, तो इस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ में साफ कहा गया है कि ज्योतिष का ज्ञान वेदों से निकला है। ब्रह्मा जी ने वेद से उठाकर नारद जी को और फिर कई ऋषियों को इसका ज्ञान दिया था। अब बात होती है कि नक्षत्र क्यों जरूरी है या किसके लिए जरूरी है। नक्षत्र केवल रात में चमकने वाले तारे नहीं हैं। वेदों के मंत्रों में इनसे सुख, सफलता और रक्षा की कामना की गई है। साथ ही साथ अलग अलग ग्रहों का जीवन पर क्या असर पड़ता है, यह भी विस्तार से बताया गया है ग्रंथों में। चाहे वो मंगल की बात करें, चाहे शनि के प्रभाव की बात करें या चंद्रमा के दशा की बात करें, सब हमारे जीवन में सीधा असर डालते हैं। इसलिए इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। इसके अलावा ज्योतिष जो है केवल भाग्य या डर का नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और सही फैसले का रास्ता है। यह पूरी तरह से वेदों से जुड़ा हुआ है। इसलिए भविष्य में जब कभी आप अपनी कुंडली या शुभ मुहूर्त की बात करें, तो ये जरूर जान लीजिए कि ये विद्या हमारे प्राचीन वेदों का ही गहरा ज्ञान है, जो आज भी उतना ही सार्थक है। इसका इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही है जैसे बहुत पुराने समय में था।